दोस्तों मैं हूं सुभाष चौधरी और आप जुड़े हुए हैं मिरर मिंटोर हब के साथ। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज के ज़माने में इन्वेस्टमेंट की। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो अलग अलग तरीके आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट करने का, चाहे वो नौकरी वाले बंदे हों उनके लिए भी, चाहे कोई बिजनेसमैन हो उनके लिए भी। दोस्तों सबके लिए अलग अलग सजेशन सजेस्ट करते हैं। दोस्तों हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, ना एक्सपर्ट की बात करेंगे, बट जो हमारे साथ एक्चुअल हुआ है मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों सही चीज ये है कि हम बात करने जा रहे हैं आपसे LIC ऑफ इंडिया की। LIC ऑफ इंडिया जो बैनर है बहुत ट्रस्टेबल बैनर है, बहुत पुराना बैनर है। दोस्तों उसके ऊपर सबसे पहली बात कोई लांछन लगाना गलत बात है, बट हमारे साथ जो हुआ मैं उसी को आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों बिग प्रूफ बताऊंगा। वैसे तो दोस्तों हमने LIC कई सारी करवा रखी है, बट दो तीन चीजें हैं जिसपे मैं बात करूंगा। बेसिकली मैंने जो एक करवाया था 2012 में करवाया था, अगर आप देख पा रहे हो तो बाई डिफॉल्ट मैं पैसे 2 साल से नहीं पेड कर पा रहा था, डिसकंटिन्यू हो गया। अब मैंने उसको सोचा कि एक बार कंटिन्यू कर दूं, तो पता लगा एक LIC पे हमें 12 से 13 हजार रुपए इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ रहे हैं, जो मैंने 2 साल प्रीमियम नहीं पेड किया उसकी वजह से। अब बात आती है कि हमने अपने पैसे जमा किए हैं, फिर हमें अपने पैसे को कंटिन्यू करने के लिए ब्याज देना पड़ेगा। हमने बोला भैया काम करो सर, सरेंडर ही कर दो। तो सरेंडर पेपर मेरे हाथ में दोस्तों, जो उन्होंने सरेंडर वैल्यू निकाल के दिया है मैं आपको बता दे दूं, हमने 19,000 रुपए पेड किया है टोटल, और हमें 10,754 रुपए मिल रहा है। हमने क्या कमाया दोस्तों? दूसरा, इसके बाद में आप देखेंगे 2016 में हमने पॉलिसी करवाया था दोस्तों, टोटल हमने पेड किया है 22,000 रुपए और हमें मिल रहे हैं 20,708 रुपए। तीसरा 2016 में करवाया था दोस्तों, 28,200 रुपए जमा किया था, 27,911 रुपए मिल रहे हैं। दोस्तों अगर ये पैसे जो हमने पेड किया LIC को, अगर यही पैसे मैंने गोल्ड परचेज कर लिया होता, मैंने सिल्वर परचेज कर लिया होता, मैंने SIP करवा लिया होता, आज यही 30 के 1 लाख हो गए होते, डेफिनेटली हो गए होते दोस्तों। ठीक है, आज 12 और आज 25 में हम खड़े हैं, ऑलमोस्ट 13 साल हो गया। 16 4 20 और 5 9 साल हो गया 16 वाले को, और 13 साल हो गया जो 22 में हमने करवाया था, 13 से 14 साल। तो इसका क्या एडवांटेज मिला? अब बात आती है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, LIC ऑफ इंडिया को कर रहा, मैं ब्लेम अपने आप को कर रहा कि हमें इसका कोई एडवांटेज नहीं मिला। गलती हमारी है, फॉल्ट हमारा है। हमने क्यों LIC ऑफ इंडिया में जाकर के LIC करवाया? गलती हमारी है, LIC की नहीं है। अब सोचने वाली बात है, आज के जमाने में मैं आपसे इतने रिक्वेस्ट करूंगा कि LIC ऑफ इंडिया में जाकर के LIC बीमा जब भी करवाना जब आपकी क्षमता हो कि आप 20 साल तक लगातार प्रीमियम जमा कर पाओगे। अदरवाइज LIC ऑफ इंडिया की तरफ मुड़ के देखना भी मत, क्योंकि आज के जमाने में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, उनसे बेनिफिट लो और अपने पैसे के मालिक बनो। अगर आप SIP करवाते हो, आप 3 साल बाद कभी भी निकाल लो, 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसके बाद जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप निकाल लो और आपको पैसे प्लस होके मिलेंगे। आप गोल्ड परचेज कर लो, आप परचेज करने के 6 महीने बाद आपको लगता है कि हमें सोल्ड आउट करना, आप सोल्ड आउट कर दो, आपको प्लस मिलेगा। सिल्वर परचेज कर लो दोस्तों, आपके पास मोटा पैसा है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर लो, 1 साल बाद ही रिटर्न देना शुरू कर देता है। कुछ प्रॉपर्टियां 6 महीने बाद ही रिटर्न देना शुरू कर देती हैं। बट LIC ऑफ इंडिया 20 साल जमा करोगे, 20 साल में 1 लाख जमा किया, आपको रिटर्न 2 लाख मिलेगा। वो 1 लाख से नीचे की वैल्यू आ जाती है 20 साल बाद 2 लाख की। क्यों? क्योंकि पैसे का वजन घट जाता है। इसीलिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये ज्यादातर मिडिल क्लास के लोग या लोअर क्लास के लोग करते हैं, और वो पता लगा जोश में आकर के शुरू तो कर दिया LIC, बट पता लगा 3 साल 4 साल 5 साल जमा किया, जमा करने के बाद में स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है या बीच में रिक्वायरमेंट पड़ जाती है इतनी, तो समझ में आता है यार LIC में पैसे निकाल लो। और जब निकालने जाते तो सरेंडर वैल्यू पता लगा जो जमा किया वही नहीं मिलना, तो फिर यहाँ चुभता है, क्योंकि मेहनत और पसीने की कमाई होती है, न कि फ्री की कमाई होती है। इसलिए बड़ा तकलीफ होता है दोस्तों। इसलिए अगर LIC ऑफ इंडिया से जुड़ते, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपकी क्षमता कि आप 20 साल तक प्रिपेयर हैं मेंटली आप जमा करने के लिए, फिर तो आप जाएं। अदरवाइज और दूसरे ऑप्शन खुले हुए रास्ते, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। ये सरेंडर वैल्यू आने के बाद में मुझे यह अकल आई है दोस्तों, इससे पहले हमारे पास भी इस तरह के नॉलेज नहीं थे, और जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं
कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी गलत थी, सही थी? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरा मिंटो नाम में।